चिराग के आगे कैसे लड़ाई हार गए पशुपति पारस। अखिलेश ने जैसे शिवपाल को हराया, वही दांव चिराग के काम आया। राजनीति में बेटा ही होता है पिता की विरासत का वारिस। चिराग ने किया साबित। राजनीति हो या व्यापार, रिश्ते नाते कुछ भी हो, लेकिन जब बात विरासत की आती है तो वारिस बेटा ही होता है। किसी और को विरासत नहीं सौंपी जाती। और बात अगर बिहार की हो तो फिर यह बात और भी मजबूती से रखी जा सकती है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने भी कहा था कि बेटा वारिस नहीं होगा तो क्या भैंस चराएगा। दरअसल पप्पू यादव पहले आरजेडी में थे और खुद को लालू यादव की विरासत का वारिस बताने लगे थे, लेकिन लालू ने उन्हें किनारे किया तो उन्होंने आरोप लगाया था कि लालू परिवारवाद फैला रहे हैं। खुद को लोहिया का अनुयायी कहते हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो राजनीति में हर तरफ से यही दिखाई दे रहा है, अगर बेटा है तो फिर राजनीतिक विरासत भाई को नहीं बेटे को ही मिलेगी। और ये बात पशुपति पारस को तो पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। जब वो चिराग पासवान से टकराए और खुद को रामविलास पासवान की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित किया था, उन्हें तभी समझ लेना चाहिए था कि सांसद और विधायकों को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन जनता को कैसे तोड़ा जाएगा जो बेटे को ही वारिस मानकर चलती है। और एलजेपी के मामले में तो रामविलास पासवान ने खुद ही अपने बेटे को अपनी राजनीति का विरासत सौंप दी थी। फिर भी पशुपति पारस यह दावा करते हुए कि हाजीपुर सीट जिससे रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, वो सीट उन्होंने मुझे दी है, इसलिए उनकी राजनीतिक विरासत का मैं ही वारिस हूँ। सिर्फ सपने ही बुने जा रहे थे जिन्हें जनता ने तोड़ दिया। विरासतों पर बेटों के अलावा भी कोई हक जता सकता है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। वारिस तो बेटा ही होता है। वैसे दावा तो यहां तक किया जाता है कि रामविलास पासवान चिराग को हाजीपुर से चुनाव लड़ाना चाहते थे। 2014 में चिराग जमुई और रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़े थे। जब 2019 में रामविलास ने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो उन्होंने पहले चिराग से ही पूछा होगा, लेकिन चिराग 5 साल जमुई में मेहनत कर चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि चाचा पशुपति पारस उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए जब रामविलास ने भाई प्रेम में पशुपति को सीट देने की राय दी तो चिराग ने भी आपत्ति नहीं जताई, और यहीं पर पशुपति पारस को भ्रम हो गया। ये भ्रम कुछ वैसा ही था जैसा मुलायम के साथ रहते रहते शिवपाल को हो गया था, लेकिन शिवपाल को जल्दी समझ में आ गया कि वारिस भाई नहीं बेटा होता है। इसलिए शिवपाल ने जल्दी अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया। वैसे शिवपाल ने कभी अखिलेश के खिलाफ बहुत तल्ख बयान भी नहीं दिए थे, जिस तरह से पशुपति पारस ने चिराग पासवान के अलग होने के बाद दिए। ऐसे में ये बात समझी जा सकती है कि रामविलास पासवान के मन में भी भाई के प्रति प्रेम वैसा ही होगा जैसा शिवपाल यादव को लेकर मुलायम सिंह यादव के मन में रहा होगा। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले रामविलास पासवान ने सब कुछ साफ कर दिया था। पशुपति पारस हकीकत को समझने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। अस्पताल जाने से पहले रामविलास पासवान ने अपनी वसीयत सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ और खड़ा रहने की ताकत भी रखते हैं। वैसे अब पशुपति पारस को भी समझ में आने लगा होगा कि रामविलास पासवान के भाई हैं, बेटे नहीं। जैसे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप ही नहीं। जैसे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं और शिवपाल यादव भाई। बेटा होगा तो विरासत भी वो ही संभालेगा। वैसे दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, लेकिन उनके हाथ से ताकत तेजी से फिसलती जा रही है। जनता की ताकत तो पहले से ही संदिग्ध थी, अब जो सहयोगी है वो पाला बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।